तो बेटा आज का हमारा टारगेट है कि हमें बेसिकली 2023 ओ लेवल्स मई जून P11 P12 करना है। सही है बेटा, ये दो पेपर करने हैं हमें। उसके बाद हम लोग क्लास को कंक्लूड करेंगे। चलो, तो दिस इज मई जून 2023 1 hour पेपर 5054 Cambridge O levels. There are 40 MCQs and every MCQ has to be answered. बेटा this document contains 20 pages। ठीक है बेटा, एंड मेक श्योर आपके पास कोई भी पेज मिस या मिस प्रिंटिंग ना हो। सही है, अगर ऐसा है तो पहली फुर्सत में आपने इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करना है। चलो, स्टूडेंट विशेस टू मेजर डायरेक्टली द सर्कमफेरेंस ऑफ द बॉल। बेटा डायरेक्टली सर्कमफेरेंस मेजर करने के लिए आपके कोई, सर्कमफेरेंस क्या है, सर्कुलर है ना, तो आपको कोई फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट चाहिए, फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट चाहिए। फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास कौन है बेटा? मेजरिंग टेप। ठीक है, तो 1A। देन हमसे बात हो रही है, सॉरी 1B। देन हमसे बात हो रही है विच इक्वेशन कंटेन्स टू वेक्टर क्वांटिटीज। एक्सेलरेशन वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, टाइम वेक्टर नहीं है। मतलब जवाब तो मिल गया, दो वेक्टर क्वांटिटी चाहिए थी। स्पीड वेक्टर नहीं है, डिस्टेंस और टाइम तीनों वेक्टर नहीं है। डेंसिटी मास वॉल्यूम तीनों वेक्टर नहीं है, वॉल्यूम वेक्टर नहीं है, कोई भी वेक्टर नहीं। सही है बेटा, तो दो वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा? फोर्सेज ऑफ 6 and 8 न्यूटन एक्ट एज शोन। सही है, तो बेटा देखो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे हम लोग, पैरेललोग्राम। इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर बनाएंगे, या टिप टू टेल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो, इस वेक्टर की टिप से इसका टेल ज्वाइन हुआ, एंड रिजल्टेंट स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टिप ऑफ सेकंड वेक्टर। तो ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। पैरेललोग्राम फॉलो करते हो तो हमारे पास एक वेक्टर और बन जाएगा, रिजल्टेंट तब भी यही रहेगा। सही है बेटा, तो हमारे पास ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ए का जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट है वो हमारी रिजल्टेंट की डायरेक्शन से मैच कर रहा है, एंड मामी पूरा का पूरा मैच कर रहा है। ठीक है, कुछ डायग्राम शोज द रिजल्टेंट आर हमने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। द स्पीड टाइम ग्राफ शोज फॉर द जर्नी ऑफ द कार व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, व्हाट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द जर्नी। ओके बेटा, पहले पार्ट में देखो क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही है, एंड देन क्या हो रहा है बेटा, एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म। तो बेटा अगर मैं इसका ग्राफ बनाकर दिखाऊं आपको, कैसा होना चाहिए इसका ग्राफ, तो ये देखें ग्राफ ऐसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूं शो होगी। ठीक है, एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूं आएगी। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसका ऐसा होगा। तो दिस इज बीइंग कवर्ड बाय डी। सही है, शुरू में थोड़ा सा कर्व आ रहा है, देन स्ट्रेट लाइन फॉलो हो रही है। ठीक है बेटा, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट स्पीड है, तो स्पीड देखो बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, एंड स्मूथ कर्व बता रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। देन हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड, हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट स्ट्रेट लाइन से शो करके दिखा दी। तो 4B, gravitational field on earth is this, Mars is this, the difference between the weight of the object on earth and weight of the object on Mars is this। मसलन कह रहे हैं अर्थ और मार्स के वेट का जो डिफरेंस है वो कितना है, 25 न्यूटन है। सही है, व्हाट इज द मैथ, क्या होगा मैथ, तो बेटा WmG होता है। तो बेटा मैथ कॉमन निकालो, जी कितना है 9.8, एंड ग्रेविटी और मार्स क्या है 3.7। सही है, तो हम ऐसे ही रहा, 9.8 माइनस 3.7 क्या हो, इट्स 6.1। 25 को 6.1 से डिवाइड करवाओ, आंसर इज 18.9। सही है, तो ये हमारा आंसर क्या है बेटा, 18.9। ये तो ऑप्शन ही नहीं है।
देखते हैं कोई गलती तो नहीं हुई। 6.1 आ रहा है, सही है। 25 डिवाइड बाई 6.1, 4.09 आ रहा है। कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई थी, यानी 4.1। सही है बेटा, तो सी इज आर करेक्ट आंसर। तो 5C। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड मेटल क्यूब। विच पीस ऑफ इक्विपमेंट डज द स्टूडेंट यूज? डेंसिटी निकालना चाह रहा है क्यूब का। सही है, तो क्यूब की लेंथ मेजर करने के लिए हमें चाहिए होगा रूलर। सही है। एंड क्यूब की वॉल्यूम मेजर करने के लिए रूलर आ गया, क्योंकि क्यूब हमारे पास होता है ऐसा। तो लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों मेजर करने के लिए हमारे पास रूलर चाहिए होगा। ठीक है बेटा। अपार्ट फ्रॉम दैट, मास मेजर करने के लिए वी नीड बैलेंस। सही है, तो बी आंसर होगा। Now, beta, the diagram shows only two horizontal forces acting on the trolley that is accelerating with this. What is the mass? तो बेटा पहले रिजल्टेंट फोर्स निकालो। क्या होगी रिजल्टेंट फोर्स? 6 - 3.6। तो क्या होगा बेटा? 2.4 न्यूटन। सही है। टेन सिग्मा एफ इक्वल्स टू एम ए। तो एम क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ अपॉन ए। 20। ठीक है बेटा, पहले हमने रिजल्टेंट फोर्स निकाली, दोनों अपोजिट डायरेक्शन की फोर्सेज हैं तो सबट्रैक्ट किया। नाउ the spring is stretched by different lengths of the variable force. The graph shows how the size of force depends on the length to which the spring is stretched. Okay, what is this beta? This is the original length. सही है, क्योंकि 0 न्यूटन के लोड पे जो लेंथ आ रही होती है वो ओरिजिनल लेंथ होती है। व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट के ऑफ द स्प्रिंग? स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है बेटा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? E इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। नाउ मैं एक काम कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट उठा रहा हूँ। सही है, तो इस पॉइंट पे लेंथ ये आ रही है, ये एक्सटेंडेड लेंथ है। सही है, तो एक्सटेंशन क्या होती है बेटा? एक्सटेंडेड लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, यानी 20 - 10। तो एक्सटेंशन की जगह हमने 10 लिख दिया। सही है। और लोड कितना आ रहा है? 4। तो 4/10 क्या आएगा? 0.4 न्यूटन पर सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, दैट इज हाउ हम लोगों ने इस सवाल को कंप्लीट किया। फर्स्ट वी फाउंड एक्सटेंशन, देन के इक्वल टू एफ अपॉन एक्स में पुट किया वैल्यू ऑफ फोर्स एंड एक्सटेंशन। यूनिफॉर्म बीम। यूनिफॉर्म बीम का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में है। इस पिवटेड एट राइट हैंड एंड इट इज इन इक्विलिब्रियम। ये पिवट है बेटा। सही है। अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड। 60 न्यूटन की फोर्स है, वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। व्हाट इज द वेट ऑफ द बीम? क्या होगा बीम का वेट? तो बेटा ये क्या कर रहा है हमारे पास? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। और ये क्या कर रही है बेटा हमारे पास? क्लॉकवाइज मोमेंट। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बेटा? फोर्स से पिवट तक का फासला 30। और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? फोर्स से पिवट तक का फासला 30 + 20, 50 सेंटीमीटर। यानी सिग्मा क्लॉकवाइज मोमेंट सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सो क्लॉकवाइज मोमेंट हमारे पास है 60 × 50, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है W × 30। यानी 60 50 कितना होगा? 3000 आई गेस। यस, डिवाइड बाय 30, तो आंसर कितना आ जाएगा? 100। डी आंसर है। ठीक है बेटा। Now, constant frictional force acts on moving objects for a short amount of time, causing the momentum of object to decrease. Which expression is used to calculate the time for which the force
एक्स। बेटा कांस्टेंट फोर्स हमसे बोल रहे हैं और मोमेंटम की बात हो रही है, तो फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है। टाइम की इक्वेशन मांग रहे हैं, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन फोर्स। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन फोर्स, ये आंसर है। सही बेटा। चले आगे बढ़ते हैं। Large stone is rolled onto the lorry using the ramp. The length of the ramp is L and the stone is lifted to a height h. Mass of the stone is m, weight of the stone is w. Which expression is equals to the useful work done on the stone? बेटा मैंने आपको क्या बताया था, जिस डायरेक्शन की फोर्स गिवन हो उस डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करे करें तो वर्क आएगा। सही है। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे एक ही फोर्स गिवन, वेट, विच इज वर्टिकल फोर्स, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, एच। सही है। तो वर्क क्या हो गया, डब्ल्यू इंटू एच। सही है बेटा। वर्टिकल फोर्स पता है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से ही मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज एच। ना, आगे बढ़ते हैं। डायग्राम शो द बर्निंग कैंडल। व्हाट एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द बर्निंग कैंडल? बेटा कैंडल इज नथिंग बट वैक्स विच इज केमिकल। सही है। तो केमिकल एनर्जी हमारे पास यहाँ पर आ रही है, बाकी इलास्टिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, न्यूक्लियर एनर्जी ऑल आर इररेलेवेंट। African elephant has a total mass 6,000 kg and has 4 feet, an area of 0.2 meter square. हर एक फीट का एरिया बताया हुआ है। सही है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बताई हुई है, बोल रहा है एवरेज प्रेशर क्या अप्लाई करेगा व्हेन इट इज स्टैंडिंग ऑन ऑल 4 फीट। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को हमने वेट से रिप्लेस किया और एरिया ऐसे ही रहा। वैल्यू पुट करते हैं, 6,000, ग्रेविटी 9.8, और एक फीट का एरिया है 0.2। 4 फीट को मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। 73500, यानी 74 किलो पैस्कल। 73.5 किलो पैस्कल हो जाएगा, जो कि राउंड ऑफ होके 74 किलो पैस्कल हो जाएगा। ठीक है। नाउ विच रो डिस्क्राइब द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर? तो लिक्विड का शेप नॉट फिक्स्ड होता है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। सी। विच रो शोज द फोर्सेस एंड डिस्टेंस between the particles of solid compared with the force and distance in a liquid? Okay. Force between the particle of solid क्या होती है, stronger. Distance between the particle of solid क्या होते हैं, smaller. सही है बेटा। तो 15B। Next, an incomplete statement about latent heat is given. Latent heat is energy required to overcome the bond between the molecules and change the state of a substance. सही बेटा। तो एनर्जी, स्टेट, ये आंसर है। 16 है। 17, a cold solid is placed on hot solid. Thermal energy is transferred from hot solid to cold one. What is the explanation? Okay. बेटा कोल्ड सॉलिड को हॉट सॉलिड पे रखा गया है। सही है। तो थर्मल एनर्जी हॉट सॉलिड से कोल्ड पे ट्रांसफर हुई है। क्या एक्सप्रेशन सही है, हॉट सॉलिड एक्सपेंड? नहीं, हॉट सॉलिड तो अपनी हीट एनर्जी कोल्ड को लूज कर रहा है, यानी हॉट सॉलिड का टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो एक्सपेंड नहीं होगा। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू द नेक्स्ट, पॉसिबल है क्योंकि दोनों सॉलिड्स हैं। हीट ऑलवेज राइजेज, नो। मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव रेंडमली, नो। तो बेटा बी आंसर है। सही है। सॉलिड्स हैं तो कंडक्शन के थ्रू वन पार्टिकल टू अदर पार्टिकल हीट ट्रांसफर होगी। नाउ हाउस इज टू बी थर्मली insulated to reduce thermal energy loss and reduce fuel cost. Which type of thermal insulation pays back the cost of installation in shortest time? Okay, so लॉफ्ट इंसुलेशन हमारे पास बेटा $300 की कॉस्ट है और 1 साल में ही कवर हो रही है। मतलब एनर्जी कॉस्ट सेविंग $300 पर ईयर,
एक ही साल में रिकवर हो गए। यहाँ पे क्या हो रहा है, 7,000 है, ठीक है, और कितने साल लग रहे हैं इसको रिकवर होने में? 7,000 डिवाइड बाय 400 कर दो बेटा, इसमें लग रहे हैं 17.5 साल रिकवरी में। देन इसको देखो बेटा, ये है $700 और $200 पर ईयर, यानी ये 3.5 साल में रिकवर होगा। ये $100 की कॉस्ट है एंड $30 पर ईयर, यानी 3.3 ईयर्स में रिकवर होगा। तो सबसे जल्दी कौन रिकवरी दे रहा है हमें? लॉफ्ट इंसुलेशन। विच टाइप ऑफ थर्मल इंसुलेशन पेज बैक इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम? तो लॉफ्ट इंसुलेशन। ठीक है बेटा, एक साल में ही हमारे पास रिकवरी दे रहा है ये, जितना आपने इन्वेस्ट किया है उतना रिटर्न मिल रहा है। A diagram shows two divergent rays. Okay. Position of image formed by plane mirror पूछ रहा है, सही है। तो ऑब्जेक्ट से बिल्कुल सामने इमेज होती है, और जितना ऑब्जेक्ट मिरर से दूर होता है उतना ही इमेज मिरर से दूर होती है, तो बी आंसर है। Light is incident on a mirror at 45 degrees. Mirror can be rotated into the page through X. Mirror is rotated until the light is reflected back on its original path. बेटा क्या बोल रहे हैं, मिरर को इतना रोटेट किया है कि लाइट अगर यूं गई है तो यूं ही रिफ्लेक्ट बैक होकर आ गई। तो बेटा इस सूरत हाल में तो एक ही सिचुएशन पॉसिबल है जब मिरर यूं हो, सही है, बिल्कुल वर्टिकल रखा हुआ मिरर, तो लाइट यूं जाएगी, टकरा के यूं ही वापस आ जाएगी। ठीक है, तो हमें मिरर को अगर यूं करना है तो बेटा हमने कितना डिग्री मिरर को मूव किया? 45 डिग्री, सही है। तो हमारा मिरर 45 डिग्रीज मूव होगा। इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन में मूव किया है बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज। तो मिरर को रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम डायरेक्शन में करने के लिए हमने 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज मूव किया। Light ray is incident on a plastic block at air at an angle of incidence I. The refractive index is n. Okay. The light refracts as along the plastic air boundary. What is the equation correct? Okay. तो बेटा इक्वेशन करेक्ट क्या होगी, पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन लगाता हूँ। कैसे लगेगी सुनो, n इक्वल टू साइन एंगल I ओवर साइन एंगल R, सही है। तो साइन एंगल I क्या हो जाएगा? n टाइम्स साइन एंगल 41। गैस व्हाट, ये रहा, सही है। पहले मैंने यहाँ पे इक्वेशन लगाई, तो आई मीन इत्तेफाक की बात है, पहली इक्वेशन पे हमारे पास आंसर आ गया, वरना दूसरी इक्वेशन मैं यहाँ पे लगाता। ठीक है, जिसकी जरूरत नहीं है अभी, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये क्रिटिकल एंगल वाला काम है, 1/sin एंगल 49, सही है। तो इसके थ्रू देखते हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। ठीक है बेटा, चलो। द डायग्राम शोज व्हाइट लाइट एंटरिंग द प्रिज्म। व्हाट हैपेंस एट पॉइंट एक्स? बेटा पॉइंट एक्स पे लाइट अपना पाथ डेविएट भी कर रही है, यानी रिफ्रैक्शन हो रही है, और लाइट अपने फ्रेगमेंट्स में ब्रेक भी हो रही है, यानी डिस्पर्जन भी हो रही है, सही है बेटा। एंड जी पे रेड मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? वॉयलेट। तो पॉइंट जी पे क्या है? रेड। उसका मतलब सी आंसर है। ठीक है, चल 22C। 23 की तरफ चलें बेटा। विच रो नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रीजन विद वेवलेंथ लॉन्गर देन विजिबल लाइट? बेटा क्या पढ़ा था, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज, सही है बेटा। तो अगर हम बोलते हैं लॉन्गर वेवलेंथ, तो लॉन्गर वेवलेंथ वाले रीजन कौन है? ये है। एंड ग्रेटर फ्रीक्वेंसी वाले रीजन कौन है? ये, सही है बेटा। तो वेवलेंथ लॉन्गर देन विजिबल लाइट है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। एंड फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है बेटा?
अल्ट्रावायलेट की। तो ए आंसर है। साउंड ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, which list give the three states of matter arranged in order of speed of sound from slowest to fastest। यानी स्लोएस्ट गैस में होगी एंड फास्टेस्ट होगी सॉलिड में, इन बिटवीन आ जाएगा कौन? लिक्विड्स। सही बेटा, गैस सॉलिड लिक्विड, ये आंसर है। चलो, बार मैग्नेट्स एंड नॉन various non-magnetic and demagnetized metals are placed, which arrangement do the bar magnet repel? बेटा यहाँ पे तो अट्रैक्शन होगी, ओके। मैग्नेट के सामने आयरन रखा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ पे भी क्या होगा बेटा? अट्रैक्शन। नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ होगी रिपल्जन। सही है, तो डी आंसर है, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा। स्टूडेंट यूजेस वुडन clamp to stand a and stand to hold a freely suspended bar magnet. In experiment 1, the student holds bar magnet next to the suspended magnet. ओके, क्या बोल रहा है? नॉर्थ के सामने साउथ है, क्या होगा बेटा? अट्रैक्ट करेंगे। नॉर्थ के सामने साउथ के सामने आयरन बार है, अभी भी क्या होगा बेटा? अट्रैक्ट करेंगे। एंड साउथ के सामने स्टील बार है, अभी भी क्या होगा बेटा? अट्रैक्ट करेंगे। सही बेटा। इन विच एक्सपेरिमेंट डज द सस्पेंडेड मैग्नेट मूव? बेटा सस्पेंडेड मैग्नेट तो फ्री है ना, ये यहाँ पे भी मूव करेगा, यहाँ पे भी मूव करेगा अट्रैक्शन की वजह से, और यहाँ पे भी। तीनों ऑप्शंस में हमारा सस्पेंडेड मैग्नेट अट्रैक्शन की वजह से मूव करेगा। सही बेटा। इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट, प्लास्टिक इज रब्ड विथ क्लॉथ, क्लॉथ बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, सही है। अच्छा, गलत जवाब क्या है? प्रोटॉन को मूव करवा रहा है, साइड में करो। सही है। इलेक्ट्रॉन मूव्ड फ्रॉम द क्लॉथ टू द रॉड, नो, गलत बात। क्लॉथ टू द रॉड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, सही बात है, सॉरी सॉरी। लेकिन गलती यहाँ पे क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉथ से मूव करें तो क्लॉथ नेगेटिव चार्ज कैसे है? क्लॉथ को तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था, क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो सी गलत है। अब बात देखो ए पे, ए में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स ने क्लॉथ से रॉड पे मूव किया है। अरे एक मिनट, उल्टी बात कर दी मैंने। क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज दे रहा है, तो क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द क्लॉथ टू द रॉड, ये गलत बात कर दी। सही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? क्लॉथ नेगेटिव चार्ज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द रॉड टू द क्लॉथ, ये बिल्कुल ठीक बात है। ए करेक्ट आंसर पहले हम लोगों ने मार्क कर दिया था, तो ए करेक्ट आंसर। ठीक है। रॉड क्लॉथ को इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, रॉड शुड बी नेगेटिव पॉजिटिव, क्लॉथ शुड बी नेगेटिव। सही है बेटा। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट एक्स इज स्टेशनरी एंड पॉजिटिवली चार्ज। सही है भाई। ऑब्जेक्ट एक्स हमारे पास क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। एंड इन एरोज से लग रहा है आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के एरोज किसके होते हैं बेटा? पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, तो वाई भी क्या है हमारे पास? पॉजिटिवली चार्ज है। सही है बेटा। तो एक्स भी पॉजिटिवली चार्ज है, वाई भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में क्या होगी? रिपल्जन। और इस रिपल्जन की वजह से बोल रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन एक्स इज करेक्ट? तो एक्स रिपेल होकर किस डायरेक्शन में जाएगा? राइट वर्ड जाएगा, रिपेल होकर। सही है बेटा, क्योंकि दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं। इट्स टूवर्ड्स राइट बिकॉज इट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है बेटा, ये गलत है, मैग्नेटिक फील्ड की तो बात ही नहीं हो रही। सही है, तो हमारा ए आंसर। 29, बेटा तीन सेल्स पैरेलल में लगे हुए हैं, एडवांटेज पूछ रहा है, हम क्या बोलते हैं? लाइफ ऑफ सेल्स बढ़ जाती है। ठीक है बेटा। तो बैटरी कैन सप्लाई करंट फॉर द लॉन्गर टाइम देन अ सिंगल सेल। सही बेटा।
लॉन्ग ड्यूरेशन तक करंट सप्लाई करेगी बैटरी, लाइफ ऑफ द सेल्स बढ़ जाएगी। नाउ पोटेंशियल डिवाइडर कंसिस्ट ऑफ एलडीआर एंड रेजिस्टर, ठीक है, तो 6 वोल्ट है। द आउटपुट इज 3 वोल्ट, बेटा आउटपुट यहाँ पर है 3 वोल्ट अगर आउटपुट है, तो बेटा बैटरी का अगर 3 वोल्ट नीचे पेयर हो रहा है तो 3 वोल्ट ही ऊपर अपेयर होगा, क्योंकि 6 वोल्ट की बैटरी है। सही है। अब ऊपर नीचे वोल्टेज सेम अपेयर हो रहा है, तो ऊपर नीचे रेजिस्टेंस भी क्या होगी, सेम होगी। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर, तो एलडीआर की रेजिस्टेंस क्या है बेटा, 10,000 ओम। सेम वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो सेम रेजिस्टेंस होगा। द स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट each suggest a consequence of wiring lamps in parallel. Okay, अगर एक लैंप ब्रेक होता है बाकी काम करेंगे, सही बात है। लैंप कैन बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ सेपरेटली, सही बात है। पीडी अक्रॉस ईच लैंप इज इक्वल टू द सप्लाई, सही बात है। तीनों बच्चे सही बात कर रहे हैं। तो विच स्टूडेंट्स आर करेक्ट, 1 2 3 तीनों करेक्ट हैं। ओके, व्हेन वायर एक्स वाई इज मूव्ड डाउनवर्ड्स, वायर एक्स वाई को जब नीचे मूव कर रहे हैं, between the poles of a stationary magnet, EMF is produced across XY, सही है। बोला which action produces EMF across XY in opposite direction, सिंपल है बेटा, वायर को जब नीचे मूव कर रहे हैं तो जो भी डायरेक्शन ऑफ करंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन करंट मूव होगी जब हम वायर को ऊपर मूव करेंगे। ठीक है, आंसर क्या है बेटा, डी। व्हेन द वायर इज मूव्ड अपवर्ड, इन मैग्नेट को स्टेशनरी रखा हुआ है, बिल्कुल उल्टा कर दिया उसने, बोला करंट ईएमएफ ऑपोजिट डायरेक्शन में चाहिए तो हमने मोशन ऑफ द वायर ऑपोजिट कर दिया, सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, AC voltage is displayed on oscilloscope, Y gain is set 2 volt per centimeter, what is the maximum value of voltage, बेटा कितने बॉक्सेस ऊपर जा रहा है, 2 बॉक्सेस, सही है, ये वोल्टेज है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, 4 वोल्ट। 33B। नेक्स्ट, रिजल्ट ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बात हो रही है। व्हाट इज स्कैटर्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नाम है तो अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे। एटम्स पी एंड क्यू आर आइसोटोप्स, सही है बेटा। आई, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ पी एंड क्यू, कंपैरिजन कर रहे हैं बेटा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं आइसोटोप में, सेम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैन बी डिफरेंट, सी। न्यूक्लियर ऑफ एन एटम एमिट्स अल्फा पार्टिकल। ओके, तो बेटा अगर कोई एलिमेंट है जिसने अपने अंदर से अल्फा एमिट किया है, तो बेटा क्या होता है, प्रोटॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 2 एंड न्यूक्लियॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 4। प्रोटॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 2 and nucleon number decreases by 4, ये आंसर है। डायग्राम शोज हाउ थिकनेस ऑफ पेपर इज मेजर्ड, बेटा पेपर की थिकनेस मेजर कर रहे हैं तो पेपर से अल्फा तो पास नहीं हो सकता, हमें क्या चाहिए बेटा, बीटा चाहिए, बीटा एमीटर चाहिए, सही है। Why are beta particles used for this purpose? Okay, alpha particles are stopped by paper, सही बात है। Alpha particle make the paper radioactive, no. Gamma radiation stopped by paper, no. And gamma radiation only produced with sources of short half life, no. ये आंसर है। Sample of tritium of mass 32 gram, 32 milligram takes 12 years. हाफ लाइफ बताई हुई है 12 साल। हाउ मच सैंपल ऑफ ट्राइटियम डीके, कितना सैंपल डीके हो जाएगा, कितना रिमेनिंग है ये नहीं पूछा, कितना डीके हो जाएगा, सही है। 36 साल में, यानी 3 हाफ लाइफ में, 12 साल की 36 ईयर्स में 3 हाफ लाइफ आएंगे, यानी 32 से 16, 12 साल के बाद 16 से 8, 24 साल के बाद 8 से 4, 36 साल के बाद, सही है बेटा। तो रिमेनिंग है 4, यानी डीके कितना हो गया है, 28 मिलीग्राम, सही है बेटा। इसने ये नहीं पूछा कितना रेडियो एक्टिव सैंपल बचेगा, उसने पूछा कितना रेडियो एक्टिव सैंपल डीके हो जाएगा, सही है। तो हमारा 28 मिलीग्राम डीके हो जाएगा। इट टेक्स 27 days फॉर मून टू ऑर्बिट द अर्थ,
एवरेज रेडियस ऑफ द मून बताया हुआ है, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द मून पूछ रहे हैं। तो v इक्वल टू 2 पाई r ओवर कैपिटल टी। 2 पाई 3.142। r कितना है? 3.8 इंटू 10 की पावर 8। तो कैपिटल टी हमारे पास क्या है बेटा? 27 दिन। एक दिन में 24 घंटे, और एक घंटे में 3600 सेकेंड। 1023,000 मीटर पर सेकेंड। And the final question of this paper is the nuclear reaction. In nuclear reaction, what takes place in the stable star? Stable star में क्या होता है? फ्यूजन होता है किसका? हाइड्रोजन टू हीलियम, 40D। So this paper has been completed just in, wow, half an hour. आसान पेपर था बेटा। ओपनिंग द चैट बॉक्स। जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस नाउ। अलियान, ये ओ लेवल्स का पेपर है बेटा। अच्छा भाई, कुछ सवाल आए हुए हैं। अरबा बोल रही है एमसीक्यू नंबर 19 बता दो। क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 तो अरबा बहुत सिंपल है बेटा। ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सामने इमेज बनती है। जितना ऑब्जेक्ट मिरर से दूर है उतना इमेज मिरर से दूर होती है। सही है बेटा। मरियम 7। मरियम 7 में भी सिंपल बात हो रही है। दो फोर्सेस लग रही हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? डायरेक्शन ऑपोजिट है तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो रिजल्टेंट फोर्स ये आ रही है। देन सिग्मा एफ इक्वल्स टू एम से, एम ए से मैंने मैथ निकाल लिया। सही है। सालार 33। सालार वोल्टेज पूछ रहा है, तो वोल्टेज क्या होता है? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड कवर होने में कितने बॉक्सेस लग रहे हैं? दो बॉक्सेस लग रहे हैं सालार। वाई गेन बताया हुआ है 2 वोल्ट पर डिवीजन, यानी एक बॉक्स 2 वोल्ट का है, तो दो बॉक्सेस 4 वोल्ट के होंगे। अलियान, इट वाज नॉट कोर पेपर, ये ओ लेवल्स का पेपर है। ओ लेवल का वेरिएंट हमारे पास पेपर 1 है, होता है। फॉर 21 शुडेंट द आंसर बी सी वी गॉट। नहीं बेटा, आंसर सी किसके लिए? 21 मतलब आया तो यही था। शायद मैंने गलत मार्क कर दिया हो, लेट मी सी। 21। ओ सॉरी, मैंने गलत मार्क किया, 41 है। सही है, थैंक यू बेटा। क्वेश्चन 28 34। 28 34। 28 बेटा ये आ गया। है बा, क्वेश्चन 28 में बोल रहे हैं कि जो वाई एक्स है ना, वो पॉजिटिवली चार्ज है। सही है। और वाई की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड देख के मुझे पता चला वाई भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो बोथ आर पॉजिटिव चार्ज, तो बोथ विल हैव रिपल्जन। और रिपल्जन की वजह से एक्स रिपेल होके इधर जाएगा एंड वाई रिपेल होके इधर जाएगा। सही बेटा। उसने बोला डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन एक्स क्या होगी, तो हमने बोल दिया राइट। सही है बा। एंड 34। 34 में बेटा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। व्हाट इज स्कैटर्ड इन द एक्सपेरिमेंट? बेटा नाम में ही जवाब छुपा हुआ है। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में अल्फा स्कैटर हो रहा है। 331 32 कबीर, 331 13 एंड 32। पहले 32 समझ लो। 32 में बोल रहा है बेटा, जब वायर को नीचे मूव किया तो ईएमएफ इंड्यूस हुई। ऑपोजिट ईएमएफ कब इंड्यूस होगी? हमने बोला वायर को ऊपर मूव कर दो। जब वायर को नीचे मूव कर रहे हो तो ईएमएफ की जो भी डायरेक्शन है आपको मिल रही है, ऑपोजिट कब मिलेगी? मोशन ऑफ द वायर ऑपोजिट कर दो। तो क्या बोला बेटा? पहले डाउनवर्ड मूव कर रहा था, अब वायर अपवर्ड मूव हो गया। तो पहले भी मैग्नेट स्टेशनरी था, अब भी मैग्नेट क्या है? स्टेशनरी। सही है बेटा। 32 हो गया कबीर। अब चलो 13 पे। 13 पे बेटा कबीर बोल रहा है प्रेशर निकालो। तो प्रेशर फोर्स 4 एरिया होता है। फोर्स की जगह मैंने वेट लिख दिया और एरिया ऐसे ही रखा।
वेट क्या होगा बेटा, mg। सही है, 6000 मल्टीप्लाई बाय 9.8, 6000 मैस ऑफ एलिफेंट है, 9.8 ग्रेविटी है। बेटा 1 फीट का एरिया है 0.2, तो हाथी के 4 पाँव हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। एंड 3 में बेटा मैंने टिप टू टेल रूल लगाया है। इस वेक्टर की टिप से इस वेक्टर का टेल ज्वाइन किया और रिजल्टेंट स्टार्ट हो गया टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टिप ऑफ सेकंड वेक्टर, तो ए फुलफिल कर रहा है। सर आप ना पेपर जल्दी सबमिट कर सकते हैं एग्जाम हॉल में, नहीं सबमिट नहीं लेते यार वो, आई गेस वो एग्जैक्ट टाइम पे ही आपसे पेपर लेंगे। अगर आपका पेपर जल्दी हो गया है, आई वुड प्रेफर आप हेड डाउन करके बैठ जाएं, इधर उधर देखेंगे, एग्जामिनर को आप पे शक होगा। और सर, all students in question 31 took your class and gave the statement. Question 31, क्वेश्चन 31, क्या बात है। Apologies but I joined little, so could you please tell me the next paper we are solving? बेटा O levels का मई जून 2023, इट्स नॉट 2024, गलत लिखा हुआ है ये, 2023 P12। मरियम, मई जून 2023 P12 सॉल्व करेंगे हम। MCQ 3, वानी MCQ 3 अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया, वेक्टर वाला, पहले वेक्टर की टिप से दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन करो और रिजल्टेंट स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टिप ऑफ सेकंड वेक्टर, या पैरेललोग्राम मेथड अप्लाई कर लो, तब भी रिजल्टेंट वही आएगा। हाउ मेनी पेपर्स विल बी डू टुडे, 2 पेपर करेंगे, एक हो गया, एक और करेंगे। प्लीज एक्सप्लेन MCQ 18 एंड 20, 18 एंड 20। MCQ 18 बेटा, $300 का, $300 की इंस्टॉलेशन है और $300 पर ईयर ही सेव हो रहे हैं, यानी 1 साल लगेगा आपको ब्रेक इवन पे आने में। सही है। वो पूछ रहा है सबसे कम टाइम कौन सी इंस्टॉलेशन की इंस्टॉलेशन लगा रही है ब्रेक इवन पे आने पे, तो हमने बोला भाई ये 1 साल, ये 17.5 साल, ये 3.5 साल, ये 3.3 ईयर्स, तो सबसे जल्दी कौन आ रहा है, लॉफ्ट इंस्टॉलेशन। MCQ 20, MCQ 20 में बोल रहा है मिरर को किस एंगल पे मूव करें कि लाइट अगर यूं जाके टकरा रही है तो यूं टकरा के वापस आ जाए, बिल्कुल यूं जाकर टकरा रही है तो यूं टकरा के वापस आ जाए, तो ऐसा ही तब होगा जब हमारे पास मिरर वर्टिकल है। तो वर्टिकल करने के लिए हमने मिरर को क्लॉकवाइज मूव किया 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 26, कह रही हैं आप स्टील हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, तो हाउ डिड द साउथ अट्रैक्टेड बेटा, स्टील हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होने से पहले मैग्नेटिक मटेरियल है, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मटेरियल्स व्हिच कैन बिहेव एज अ मैग्नेट और कैन बी अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, तो अट्रैक्शन तो शो करेगा ना। हाँ, वंस इट बिकम्स मैग्नेट तो ये परमानेंट मैग्नेट के तौर पे बिहेव करेगा, उससे पहले तो सिर्फ अट्रैक्ट तो करेगा ना। MCQ 21 आपने गलत कर दिया अली, MCQ 21। हाँ यार वो मुझे आई थिंक जयान ने बताया था, मैंने डी मार्क कर दिया था जल्दबाजी में, लेकिन वर्किंग हमने यहाँ पे बिल्कुल ठीक की थी। ओके, कैन वी ऑल्सो अपलोड द टेस्ट टिल टुमारो नाइट, यस बेटा। सर वोंट यू डू फरवरी मार्च 4 P11 एंड 1 2, बेटा फरवरी मार्च तो कल किया है ना मरियम, और 1 2 1 1 तो हम करेंगे ही नहीं ना, कोर के पेपर थोड़ी करते हैं। ओ लेवल्स एंड IGCSE एक्सटेंडेड आर इक्विवेलेंट। क्वेश्चन 38, आई थिंक द हाफ लाइफ, I think it's the half-life one. Question 38. Question 38. क्या करना है बेटा इसमें, इसमें देखो क्या बोल रहा है मरियम, क्वेश्चन 38 में बोल रहा है कितना सैंपल डीके हो गया 36 ईयर्स में। सही है बेटा, तो देखो कितना डीके हुआ है, 32 से 4 पर आ गए, यानी कितना डीके हुआ है, 32 - 4 कर दो, 28 मिलीग्राम डीके हुआ है। सही है। अगर वो बोलता है कितना रिमेनिंग है तो 4 आंसर होता। वो स्विचेस सेपरेटली कैसे होंगे, अब यह किस चीज की बात कर रही हो बेटा, कौन से सवाल की बात कर रहे हो। सर इन 31 वाई इट शुड बी ए, 31 में ए क्यों है बेटा, अगर पैरेलल में लैंप्स को वायर करने की बात कर रहे हैं, तीनों स्टेटमेंट सही हैं, अगर एक लैंप खराब होता है बाकी काम करेंगे,
लैम्प्स कैन बी स्विच्ड एंड ऑफ सेपरेटली। आपके घर में जो स्विचेस का एक पूरा का पूरा सेटअप लगा हुआ है, तो आप जब चाहें तब ऑन ऑफ कर सकते हैं लाइट्स को सेपरेटली, इंडिविजुअली, ये उसकी बात हो रही है। एंड पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो सब में वोल्टेज सेम रहेगा। एमसीक्यू 18, 20 एंड 26 समावी बता दिया बेटा मैंने। आफ्टर दिस नो मोर क्लास। हाँ बेटा, मतलब ये तुम खुशी से कह रहे हो या फिर तुम मतलब अफसोस में कह रहे हो अहमद? Sir, in my exam hall, if we do the exam early, we can leave. Some kids leave after 30 minutes, including me, because I solved the paper early. I would highly recommend बेटा कि आप अपना टाइम लगाएं, पेपर को टैली करें, गो थ्रू करें, कहीं कोई गलती तो नहीं है। अक्सर जल्दी में गलती हो जाती है। सर, आई डिड नॉट गेट एमसीक्यू 18 ईयर्स कैसे आ रहा है? एमसीक्यू 18 एयर्स कैसे आ रहे हैं बेटा? एयर्स ऐसे आ रहे हैं, 300 डिवाइड बाय 300 कर दिया, यहाँ पर 7000 डिवाइड बाय 400 किया, यहाँ पर 7000 डिवाइड बाय 700 डिवाइड बाय 200 किया, और यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 30 किया। इस तरह अरबा एयर्स आ रहे हैं। सही है। ओके। हानिया एक्सेस सर, व्हाट अबाउट फरवरी मार्च 125? हानिया वो कल करा है हमने, कल करा है हमने वो, फरवरी मार्च 125। मिस्टर, क्वेश्चन 8 प्लीज। क्या तरीका है भाई। मिस, ये देखो, अभी हम सबसे पहले मैंने देखा 0 न्यूटन के लोड पे जो लेंथ आ रही है वो एल ओ है। सही है, ओरिजिनल लेंथ। सही है। अब हमसे बोला है स्प्रिंग कांस्टेंट निकालो, तो मैं भले ये पॉइंट उठाऊं, ये पॉइंट उठाऊं, ये पॉइंट उठाऊं, किसी भी पॉइंट से मैं लोड और एक्सटेंशन के थ्रू स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकता हूं बाय दिस फॉर्मूला। सही है। तो मैंने ये पॉइंट उठाया जिसपे एक्सटेंडेड लेंथ है 20, तो एक्सटेंशन कितनी होगी? एक्सटेंडेड लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। सही है बेटा, तो मैंने इसमें से इसको माइनस किया, तो एक्सटेंशन आ गई है। और लोड कितना है? 4। बिल फर्ज अभी, हाँ, मैं ये वाला पॉइंट उठाता। सही है। तो बेटा इस पॉइंट के मुताबिक मेरे पास एक्सटेंशन होती 25 - 10 यानी 15 सेंटीमीटर, और लोड होता 6 न्यूटन। तो के क्या होता बेटा? F/X, यानी 6/15। तब भी आंसर आ रहा है बेटा 0.4। सही है भैया। काइंडली सेंड द रिकॉर्डिंग ऑफ यस्टरडेज क्लास। आप यूट्यूब पे रात 9 बजे अपलोड हो चुकी है बेटा। सही है, तो यूट्यूब से देख लिएगा। यूट्यूब की थोड़ी सी रीब्रांडिंग हुई है, लेट मी शो यू द यूट्यूब। तो नए सेशन के हिसाब से यूट्यूब की थोड़ी रीब्रांडिंग की है। ये रहा बेटा आपका फरवरी मार्च 2025। सही है। ये आप जाके देख लीजिएगा यहाँ। फिजिक्स वर्स हमारा नया चैनल का नाम है, तो आप इस पे गो थ्रू कर लीजिएगा। चलें। ओके। सी यू इन ए लेवल। तो ओके बेटा, अभी एक पेपर है। सर, हाउ क्विकली शुड आई ट्राई टू सॉल्व द पेपर? आई कीप गेटिंग 34 मिनट्स। अच्छी बात है तो गाने में, बट मैं ये आपको प्रीफर करूंगा, अगर आपने जल्दी पेपर कर लिया है, आप थोड़ा टाइम लगाएं उसे गो थ्रू करने में। अक्सर बेशतर जल्दी में गलती हो जाती है। सर, इट मेक्स मी सैड एवरी टाइम आई थिंक अबाउट दिस बीइंग द लास्ट क्लास। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बेटा। सर, इन माय सेंटर स्टूडेंट डोंट take the command pens down seriously. They kept writing, and I was disappointed when I could write the last point on question 4 on paper 6 because I listened them and I was like, सब लिख रहे हैं, मैं क्यों नहीं लिख रहा? अरे यार। Sir, will be extremely sad after this class. Had so much fun studying with you, and to be honest, still don't love physics, but this session was comparatively easier and joyful for me. क्या बात है? Can you do the mock? Yes, बेटा आप mock कल कर लिएगा। चलो बेटा, स्टार्ट करते हैं नया पेपर। लेट्स स्टॉप रिकॉर्डिंग।